वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मजबूत तरक्की पर मबनी शराकत दारी को बताया दोनों ममालिक के दरमियान गहरी दोस्ती का एक अहम सुतून। आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर प्रोग्राम का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। कहा, अमृत काल का ये दौर इल्म, तहकीक और इख्तिरा का है। मुल्क की जमहूरियत में ख़वातीन की शराकत दारी में इजाफे पर खुशी का किया इजहार। उत्तराखंड में 59 और गोवा में 34 सीटों के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की फहरिस्त। खटीमा से इलेक्शन लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, जबकि गोवा में सांखली से मिला प्रमोद सावंत को टिकट। कांग्रेस ने भी यूपी के लिए 41 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। लिस्ट में 16 खवातीन उम्मीदवार शामिल। कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीनेशन की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले कम हो रही हैं मौतें या संगीन बीमारी। मुल्क में 72% अफराद का हुआ मुकम्मल वैक्सीनेशन। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को वजारत सेहत ने बताया स्टेट ऑफ कंसर्न। मरकजी सेहत टीम इन रियासतों में हालात का मुसलसल ले रही है जायजा। यूक्रेन बहरान पर अमरीकी सदर का इंतबाह। कहा, यूक्रेन पर हमले की रूस को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। फौजी कार्रवाई रूस के लिए बड़ी मुसीबत साबित होगी। और भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी एक रोजा सीरीज का दूसरा मैच कल। पहला एक रोजा मैच जीतने के बाद अफ्रीकी टीम 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से है आगे। मॉरिशस में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह। और अब खबरें तफसील से। मॉरिशस में भारतीय ताउन से तैयार मंसूबों को भारत और मॉरिशस के वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। भारत के वज़ीर आज़म ने शुक्रिया अदा करते हुए मॉरिशस हुकूमत के अहम मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी स्टेशन रखने का फैसला किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मजबूत तरक्की पर मबनी शराकत दारी को दोनों ममालिक के दरमियान गहरे ताल्लुकात का एक अहम सुतून करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के वज़ीर आज़म परविंद कुमार जुगन्नाथ आज मॉरिशस में भारत के ताउन से तामीर करदा सोशल हाउसिंग यूनिट प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर उन्होंने इफ्तिताह किया। साथ ही मॉरिशस में सिविल सर्विस कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फार्म प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह हुआ। ये मंसूबा भारत के ताउन से शुरू किया गया है। इस मौके पर मेट्रो एक्सप्रेस प्रोजेक्ट और दीगर बुनियादी ढांचे के मंसूबों के लिए भारत की तरफ से मॉरिशस को 190 मिलियन की लाइफलाइन क्रेडिट देने के मुआहदे पर तबादला ख्याल हुआ। छोटे तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ मुज़ाहिमतनामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और बीजेपी ने उत्तराखंड इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की आज पहली फहरिस्त जारी की। 70 असेंबली सीटों में से 59 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। रियासती इलेक्शन इंचार्ज प्रहलाद जोशी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। फहरिस्त में 5 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसके अलावा 10 सीटों पर नए चेहरे उतारे गए हैं। अब बाकी 11 सीटों के लिए नामों का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस दशक उत्तराखंड का दशक है। ये साकार करने के लिए 5 साल का तो हमारा जो सक्सेस स्टोरी है, उसके अलावा ये जो विज़न है, ये विज़न भी आगे रखते हुए हम उत्तराखंड में हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। किया है, करती है और करेगी सिर्फ भाजपा, इस स्लोगन पर हम जा रहे हैं। और ये रिकॉर्ड पे भी है। भारतीय जनता पार्टी 2017 से अब तक माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में जो भी विकास कार्य हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में ही हुआ है। उत्तराखंड के मौजूदा वजीर आला पुष्कर सिंह धामी को कठीमा से टिकट दिया गया है, जबकि रियासती बीजेपी सदर मदन कौशिक हरिद्वार से इंतखाब लड़ेंगे। इसके अलावा गंगोत्री से सुरेश चौहान, जोबटकाल से सत्यपाल महाराज, देवप्रयाग से विनोद कंधारी को मैदान में उतारा गया है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री, ऊर्जावान और युवा नेतृत्व देने वाले, उत्तराखंड में लगातार उत्तराखंड के विकास की चिंता करने वाले, विकास करने वाले ऐसे श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वह खटीमा से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने उनके नाम पे मोहर लगाई है। इसी प्रकार से
हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वह पहले मंत्री भी थे उत्तराखंड सरकार में, मदन कौशिक जी, वो हरिद्वार से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। गोवा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने 40 में से 34 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का आज ऐलान किया है। ओबीसी के 11 उम्मीदवारों को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि 3 जनरल सीटों पर बीजेपी ने एसटी उम्मीदवार खड़े किए हैं। इस मौके पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने बीजेपी हेडक्वार्टर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। गोवा के वजीर आला प्रमोद सावंत संकली हल्के से इंतखाब लड़ेंगे। मंथन के बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तराखंड के लिए, जिसे देवनगरी भी बोलते हैं, देवताओं की धरती भी बोलते हैं, तृणमूल कांग्रेस और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के इत्तेहाद पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एमजीपी के बहुत से लीडर इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, जबकि कई लीडर बीजेपी के साथ आ गए हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। फहरिस्त में 41 उम्मीदवारों में से 16 खवातीन हैं। इससे कबल कांग्रेस पार्टी ने यूपी के लिए 125 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, जिनमें 50 खवातीन हैं। ताज़ा तरीन फहरिस्त में हाजी अखलाक कैराना से, थाना भवन से सत्यश्याम सैनी, शामली से मोहम्मद अयूब जंग, मुजफ्फरनगर से सुबोध शर्मा और सिवालखास से जगदीश शर्मा, मेरठ से रंजन शर्मा, स्याना सीट से पूनम पंडित, आगरा कैंट से सिकंदर वाल्मीकि और अकबरपुर से प्रियंका जायसवाल को इंतखाबी मैदान में उतारा गया है। और रायबरेली से सदर असेंबली सीट से एमएलए अदिति सिंह ने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इससे कबल वो बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद भी उनके कांग्रेस से इस्तीफा न देने को लेकर तरह तरह के कयास आराइयां जारी थीं। अदिति सिंह ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करते हुए इस पर हतमी मोहर लगा दी। अदिति सिंह ने अपने इस्तीफे से मुताल्लिक कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को खत रवाना किया है, जिसमें उन्होंने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देने की बात कही है। अदिति सिंह ने कांग्रेस से उनका इस्तीफा मंजूर करने की दरख्वास्त की है। गांधी खानदान के मरकज रायबरेली से ताल्लुक रखने वाली अदिति ने 24 नवंबर 2021 को बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की रुकनियत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी के रियासती दफ्तर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में बीजेपी की रुकनियत ली थी। और समाजवादी पार्टी की जानिब से आज अपने इंतखाबी मंशूर के बारे में जानकारी दी गई। पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी हुकूमत बनी तो यूपी में यश भारती सम्मान दोबारा शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये एजाज़ात शहरी सतह पर दिए जाएंगे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से गोल्डन इंडिया की कौमी लॉन्च तकरीब का इफ्तिताह किया। पीएम मोदी ने ब्रह्मा कुमारियों के जरिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए वक्फ साल पर जारी पहलों की नकाब कुशाई की और कहा कि ब्रह्मा कुमारी इदारे के जरिए प्रोग्राम आज़ादी के अमृत महोत्सव से गोल्डन इंडिया की तरफ प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में गोल्डन इंडिया का एहसास भी है, एक साधना भी है। इसमें मुल्क के लिए तहरीक भी है। ब्रह्मा कुमारियों की कोशिशें भी इसमें शामिल हैं। इस पवित्र स्थान से ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर एक बहुत बड़े अभियान का प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम में स्वर्णिम भारत के लिए भावना भी है, साधना भी है। इसमें देश के लिए प्रेरणा भी है और ब्रह्मा कुमारियों के प्रयास भी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कौम की तरक्की हमारी तरक्की है, हमसे ही कौम का वजूद है और कौम से ही हमारा वजूद है। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। हमारी निजी और राष्ट्रीय सफलताएं अलग अलग नहीं है। राष्ट्र की प्रगति में ही हमारी प्रगति है। हमसे ही
राष्ट्र का अस्तित्व है और राष्ट्र से ही हमारा अस्तित्व है। ये भाव, ये बोध नए भारत के निर्माण में हम भारतवासियों की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम ऐसा निजाम बना रहे हैं जिसमें इम्तियाज़ तफरीक का कोई मुकाम नहीं है, जिसकी सोच और नुक्ता नजर नया है और जिसके फैसले तरक्की पसंद हैं। आज देश जो कुछ कर रहा है उसमें सबका प्रयास शामिल है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आज एक और बात, सबका प्रयास। ये सब देश का मूल मंत्र बन रहा है। आज हम एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं जिसमें भेदभाव की कोई जगह न हो। एक ऐसा समाज बना रहे हैं जो समानता और सामाजिक न्याय की बुनियाद पर मजबूती से खड़ा हो। वजीर आजम ने कहा कि आने वाले 25 साल सख्त जद्दोजहद और ईसार कुर्बानी के हैं। जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। और भारत ने बालासोर में ओडिशा के साहिल से दूर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक वेरिएंट का कामयाब तजुर्बा किया है। इस मिसाइल को नई टेक्नोलॉजी से लैस किया गया था, जो तजुर्बे के बाद कामयाब साबित हुई। हालिया दिनों में भारत मुसलसल मिसाइल के नए नए वेरिएंट का तजुर्बा कर रहा है। और कोरोना की तीसरी लहर में वैक्सीनेशन की वजह से दूसरी लहर के मुकाबले मौतें या फिर संगीन बीमारियां कम हो रही हैं। मुल्क में 72% अफराद का मुकम्मल वैक्सीनेशन हुआ है। मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश को वजारत सेहत ने बताया कि स्टेट ऑफ कंसर्न। मरकजी सेहत टीम इन रियासतों में हालात का मुसलसल जायजा ले रही है। दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में एक्टिव केसेस के मुकाबले होने वाली मृत्यु बहुत सिग्निफिकेंटली घट गई हैं। और दूसरा, दूसरी सर्ज की तुलना में तीसरी सर्ज में जो वैक्सीनेटेड आबादी है वो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है, 2% से बढ़कर 72% हो गई है। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन का प्रभाव होता है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों में जो डिजीज़ है वो माइल्ड या मॉडरेट लेवल तक सीमित रहती है। इसलिए ये आवश्यक है कि जिन लोगों ने अभी अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया वो कराएं। कर्नाटक में पॉजिटिविटी 0.5% हुआ करती थी 4 हफ्ते पहले, वो अब 15% है। तमिलनाडु में भी अराउंड 0.5% 0.67 से बढ़कर 20% हुई है। केरल में पॉजिटिविटी 32% है, दिल्ली में 30% है, उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ अधिक है, स्लाइटली मोर देन 6% इन यूपी।
So these are the states with whom we are in continuous contact and dialogue, and we are reviewing the situation. We have sent central teams to these states, and those central teams have visited various districts and have then briefed the health administration of these states. और जो केंद्र की टीमें गई हैं उन्होंने राज्यों के स्वास्थ्य प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश और परामर्श भी दिए हैं। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के मामलों में आज एक मरतबा फिर से तेजी देखी गई है। कोरोना इन्फेक्शन के 3,17,532 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 491 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जबकि 2,23,990 लोगों को छुट्टी भी दे दी गई है। मुल्क में इस वक्त कोरोना इन्फेक्शन के कुल 19,24,051 पॉजिटिव मामले हैं। कोरोना की शरह पॉजिटिविटी 16.41% पर पहुंच गई है। वहीं मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 9,287 मामले दर्ज किए गए हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब समेत पूरे शुमाली भारत में सर्दी का कहर जारी है। दिन के मुकाबले में सुबह और शाम को होने वाली शदीद सर्दी लोगों को परेशान कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक राहत की उम्मीद नहीं है। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द तरीन तेज हवाएं चल रही हैं। मौसमियाती पेशगोई के मुताबिक अगले 2-3 दिनों में दिल्ली, NCR के कई अजला में ठंड भी बढ़ सकती है। नीज तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की सरगर्मी की वजह से 21 से 23 जनवरी के दरमियान दिल्ली, NCR में बारिश का भी इम्कान है। सर्दी और कोहरे की वजह से शुमाली रेलवे की तकरीबन 13 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं, जिनमें हावड़ा नई दिल्ली एक्सप्रेस, पुरी नई दिल्ली एक्सप्रेस, गोरखपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस, मुंबई नई दिल्ली एक्सप्रेस, कानपुर नई दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे के असरात रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त को शदीद तौर पर मुतासिर कर रहे हैं। सर्दी के 22 ट्रेनें ताखिर से चल रही हैं। लोगों के रोजमर्रा के मामूलात भी सर्दी की वजह से काफ़ी मुतासिर हैं। और बिहार में भी सर्दी का कहर जारी है। पटना में लोग शदीद कोहरे और सर्दी का सामना कर रहे हैं। लोग सर्दी से बचने के लिए देर तक घरों के अंदर रहने और आग का सहारा ले रहे हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा कशीदगी के दरमियान रूसी फौजी पायलटों ने पहली बार नए 52 KA एलिगेटर जंगी हेलीकॉप्टर यूक्रेन की सरहद के नज़दीक जुनूबी रोस्टो के इलाके में फ़िज़ाइया के अड्डे पर उड़ाए हैं। और नए हेलीकॉप्टर पुराने 50 KA ब्लैक शार्क का वर्जन है। रूसी वज़ारत दिफा के मुताबिक जदीद तरीन एवियोनिक्स और बेहतर जंगी हमले के निज़ाम से आरास्ता ये एलिगेटर्स किसी भी वक्त और किसी भी मौसमी हालात में लड़ने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन की सरहद पर तैनात हज़ारों रूसी फौजियों के दरमियान नए एलिगेटर्स की परवाज़ जंग का इम्कान बढ़ा देती है। और दरियासना अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन अगर यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि रूस मुमकिना तौर पर कारोबार के शोबे में अमरीकी डॉलर तक अपनी रसाई खो देगा। दरअसल बाइडन को उम्मीद है कि रूस मजीद कार्रवाई करेगा। इसके अलावा बाइडन ने कहा कि अगर रूस हमला करता है तो वो इसका जवाब देगा। भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेली जा रही वनडे सीरीज का दूसरा मैच जुमे को खेला जाएगा। पहला वनडे जीतने के बाद अफ्रीकी टीम को 3 वनडे सीरीज में 1-0 से सबकत हासिल है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दी, आदाब। आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। फाइट 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 फाइट। मन की बात है, जन जन की बात। संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक
ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 जनवरी तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जनवरी सुबह 11 बजे मन की बात। कोपा एडवांस में शादी की मुबारक। देख आपा, तो इतनी तेज मत भाग, मैंने उसे हाँ नहीं कहा अभी। कुछ बोलिए ना। हाँ बोलिए, बोलिए ना। वाह,